देखिए, स्पेशल एजुकेटर के 100 पोस्ट को तो अनुमति मिल गई, लेकिन शिक्षक भर्ती के 33,000 या 20,000 या 15,000 पोस्ट को अनुमति कब मिलती है, वो देखने वाली बातें होंगी, क्योंकि ज्यादातर जो कैंडिडेट है उनको इंतजार है उस अनुमति का, उस शिक्षक भर्ती की अनुमति का, जो काफी लंबे समय से अवेटेड है। चलिए बातें करते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि काफी लोग ना अभी भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भर्ती का क्या संभावना है, कब तक है, क्या है, कैसे है। जहां तक अगर हम बजट में जो चर्चा हुई थी उसको देखें, या उनके जो बोला गया था वित्त मंत्री के द्वारा उनको एनालाइज करें, तो क्या कुछ या कौन सा आउटपुट हमको देखने को मिलता है उनके बजट के घोषणा को लेकर, या जो बजट में लिखा गया था उसको देखकर। बातें क्या लिखी गई थी? बातें ये लिखी गई है, बातें ये बोली गई है कि इस वित्तीय वर्ष शिक्षक भर्ती को अनुमति प्रदान किया जाएगा। तो अनुमति प्रदान किया जाएगा इन द सेंस कि अभी तक तो अनुमति मिली नहीं है ना। अनुमति मिलने की संभावना कितना है इस साल? तो देखो, किसी भी भर्ती को कौन सी स्थिति में दिया जाता है? जब शासन को लगता है कि जो स्थिति परिस्थिति है आर्थिक रूप से सरकार की वो बढ़िया है, ठीक ठाक है, तब किसी विशेष या किसी पर्टिकुलर भर्तियों को अनुमति प्रदान किया जाता है। शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती ना काफी लगभग साल भर प्लस हो गए सरकार के द्वारा भी इसका घोषणा किया गया था, तो ये पूरा हाईलाइटेड एक मैटर है, और कहीं ना कहीं ये इतना ज्यादा हाईलाइट हो चुका है कि केंद्र स्तर पर भी इनकी बातें हो रही हैं। वजह आप सबको पता है, बीएड वाला जो कारण हो गया, उसके कारण भी सरकार की किरकिरी डेफिनेटली पूरे केंद्र स्तर में भी हमको देखने को मिला है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी एक रीजन होगा कि अनुमति प्रदान इस साल किया जाए। और अनुमति प्रदान जैसे ही मिल जाएगा, या अनुमति जैसे ही मिल जाएगा भर्ती को, उसके बाद नोटिफिकेशन लाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुख्य काम तो वही है ना, मुख्य काम है अनुमति मिलना। जैसे ही वित्त विभाग से अनुमति मिल जाता है, 2-3 महीने में मैक्सिमम हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि साल भर का सत्र है, अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक, है ना, 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक के हमको सेशन देखने को मिलेगा ये वाला वित्तीय वर्ष। तो इस वित्तीय वर्ष में अनुमति मिलेगी का क्या मतलब है? क्या वित्तीय वर्ष के आखिरी में अनुमति दिया जाएगा, बीच में अनुमति दिया जाएगा, या शुरू में ही अनुमति दे देंगे? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब ये डिपेंड करता है छत्तीसगढ़ में शासन का, सरकार का आर्थिक स्थिति कैसी है उसके ऊपर। हालांकि हमने कई बार सुना है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ हमारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, हालांकि अभी तक शिक्षक भर्ती को अनुमति नहीं मिल पाया पिछले सत्र में। तो अगर अनुमति शुरू में ही मिल जाए, है ना, शुरू क्वार्टर में ही मिल जाए, अगर 3-4 महीने के भीतर मिल जाए, ठीक है, तो अप्रैल मई जून में अगर अनुमति मिलती है तो जुलाई अगस्त तक आपको भर्ती देखने को मिलेगा। अगर अनुमति बीच में मिले, आधा वित्तीय वर्ष हो जाने के बाद अगर अनुमति दे, सरकार की स्थिति अच्छी हो तो आधा का मतलब क्या है? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक अगर अनुमति मिलेगी, है ना, तो नवंबर दिसंबर तक जाएगा नोटिफिकेशन। अगर वित्तीय अनुमति, नया सत्र जो चालू हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष, उसके वो तो 12 महीने का रहेगा ना, अगर वो नवंबर दिसंबर तक अनुमति मिले तो फिर नोटिफिकेशन कब तक जाएगा? अगले साल के जनवरी फरवरी तक जाएगा। और आखिरी में अगर अनुमति देने का सोचे जनवरी फरवरी में, तो भर्ती का नोटिफिकेशन जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। तो इस तरह से कुछ जो सीन है ना, वो होने वाले हैं शिक्षक भर्ती का छत्तीसगढ़ में। ये तो बात हो गई अनुमति देने का टाइम पीरियड का, है ना। अच्छा, अनुमति देंगे कैसे? हमने जैसे कि शुरू में चर्चा किया, वित्तीय स्थिति कैसी है सरकार की, पहले उसको देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अनुमति दिया जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि अभी वित्तीय स्थिति ठीक ठाक है, अभी 2-4 महीने में अगर सरकार इस पर सोचे, जैसे कि सब देख रहे हैं कि सेंटर लेवल में भी प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ेगा निश्चित ही। बीएड वालों का भी अलग मुद्दा है, हालांकि बीएड वाले समायोजन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग पर सरकार विचार वी होप की कर रहे होंगे, है ना, और जल्दी उस पर कुछ कार्यवाही करे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी एक प्रेशर है कि नया भर्ती निकाला जाए। तो अगर नया भर्ती निकालने के बारे में सोचते हैं जल्दी ही, तो 1-2 महीने में अगर अनुमति दे देते हैं तो जून जुलाई तक हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आप लोगों को एक और मैटर बता देता हूँ। अभी शिक्षा कर्मी वाला एक मैटर हुआ है, सोना सिंह वाला मैटर। उसमें शिक्षक जो कर्मी थे उनको क्रमोन्नति देने की बात कही जा रही है। क्रमोन्नति न देने को लेकर सरकार ने जो केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला कि हाई कोर्ट के निर्णय के हिसाब से क्रमोन्नति दिया जाए।
तो अगर क्रमोन्नति देने की बात होती है शिक्षक कर्मियों को 10 साल के जिनका सर्विस पूरा हो गया था उसके सर्विस काल के हिसाब से, तो निश्चित ही सरकार के ऊपर तो लगभग बहुत सारा बर्डन फिर बढ़ेगा, वित्तीय भार और बढ़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा वित्तीय भार बढ़ेगा और इतना ज़्यादा वित्तीय भार बढ़ेगा कि नया भर्ती के बारे में सोचना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए, ठीक है? अभी हालाँकि ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनका अलग मैटर है। उम्मीद करते हैं कि हमको देखने को मिले अनुमति जल्दी ही। तो सारी जो रूपरेखा है ना, जो सारी जो संभावनाएं हैं वो यहीं पर आकर अटक जाती है कि शासन की वित्तीय स्थिति कैसी होगी अभी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में। शुरू में कैसा होगा, बीच में होगा, बीच के कुछ बाद होगा, आखिरी साइड होगा, कब अनुमति प्रदान करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है नया शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक हमको देखने को मिलेगा। जल्दी अनुमति मिले, जल्दी नोटिफिकेशन, बीच में अनुमति मिले, थोड़ा सा लेट से नोटिफिकेशन, आखिरी में अनुमति मिले तो अगले साल शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। तो ये मुख्य बात है और विशेष बात है और यही सार बात है, बाकी सब बेकार है, ठीक है? तो उम्मीद अब हम क्या करेंगे, कुछ लोग जो संघ के लोग हैं वो भी प्रेशर डालेंगे, ऐसा है ना? तो हो सकता है उनका कुछ असर हो, ये वो सब, युवा जब भी बोला है तब तक तो युवाओं को बोलना पड़ेगा, तभी आंखें खुलेंगी और जल्दी अनुमति देने देने के बारे में सोचेंगे सरकार, ठीक है? तो ये कुछ स्थिति परिस्थिति है, जल्दी ही अनुमति मिले इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।